Hello, Bacha Party. How are you all? So today we are going to make a project that is our mini project इन और इसमें हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन साइफर। तो सब्स्टिट्यूशन साइबर एक साइबर सिक्योरिटी का एक प्रोजेक्ट है। हम इसमें हम अपने एक रीडेबल मैसेज को इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब हम उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो इजीली कोई भी रीड नहीं कर सकता। ठीक है। तो बिफोर मूविंग अहेड हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि हमारा प्लेन टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। एंड हमारा साइफर टेक्स्ट क्या होता है। ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट हमारा वो टेक्स्ट होता है जो कि इजीली रीडेबल होता है। ठीक है। इजीली रीडेबल होता है। आप इसको देख सकते हो, रीडेबल टेक्स्ट। एग्जांपल ले लो, ऐसे लिख दिया मैंने, हाय आई एम राम। ठीक है, आप ये इजीली पढ़ सकते हो। साइफर टेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, नॉट रीडेबल टेक्स्ट। ठीक है, जो आप उसको रीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आप इजीली रीड नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे साइफर टेक्स्ट। और ये हो गया हमारा प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। तो जो हमारा प्रोसेस है प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इस मेथड को कहते हैं। कौन सा मेथड, जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं हम इंक्रिप्शन। ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो प्रोसेस हमारा है साइफर टेक्स्ट से जो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, ये मोटा मोटी बस आपको याद रखना है। प्लेन टेक्स्ट हमारा वो होता है जो रीडेबल टेक्स्ट होता है, साइफर टेक्स्ट हमारा वो होता है जो कि रीडेबल नहीं होता है। जो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है जब उस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। अब इसका कोड देख लेते हैं, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने एक लाइब्रेरी पाइथन की इंपोर्ट की है। ठीक है, जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, रैंडम तरीके की लाइब्रेरी है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम रीअरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर के लिए जिसका नाम मैंने कैर्स रखा है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या डाला है, पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाली है। ठीक है, जिसमें खाली स्पेस है, प्लस उसमें मैंने पंचुएशन जोड़ा है। पंचुएशन आपको पता है क्या होता है, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, फुल स्टॉप, ये आपके पंचुएशंस में आते हैं। फिर मैंने डिजिट्स को जोड़ा है, 1 2 3 4। देन मैंने जोड़ा है आस्काई लेटर्स, जो हमारे लेटर होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो मेरे को मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखो। ठीक है, जैसे मैं कैर्स 1 करके लिख देता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, जैसे मैंने एक स्पेस दे दी जो मैंने आगे खाली दी है। देन पंचुएशन में मैं एक एक करके लगाता, ये लगाता, ये लगाता। ठीक है, देन मेरा फुल स्टॉप आ जाता। देन मेरे डिजिट्स आ जाते, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देन मैं उसके बाद क्या लिखता, ए बी सी डी करके लिखता, देन कैपिटल ए बी सी करके लिखता। तो वो उतना मेहनत वाला प्रोसेस हो जाता, राइट। पर हम कोडिंग मेहनत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, तो हम ये तरीका यूज करेंगे। ठीक है, देन मैंने कैर्स को लिस्ट में कन्वर्ट किया, मतलब जो मेरे 1 2 3 करके मैंने बनाया था उसको मैं लिस्ट के अंदर डाला। ठीक है, देन की की नाम की मैंने एक वेरिएबल बनाई, उसमें मैंने कैर्स का कॉपी डाल दिया, मतलब जो कैर्स में चीजें हैं वो की के अंदर भी हैं। ठीक है, फिर रैंडम डॉट शफल क्या किया, जो शफल किसको किया, जो की के अंदर कैर्स की वैल्यू चली गई है। ठीक है, कैर्स में तो अभी चीजें बचा रखी हैं, तो रैंडम डॉट शफल मतलब जो रैंडम है हमारा रीअरेंज कर देगा, जो लेटर्स लाइन से होंगे उन सबको मिक्स कर देगा। अब यहाँ से हमारा इंक्रिप्शन वाला प्रोसेस चालू होता है। ठीक है, उसने क्या किया है, प्लेन टेक्स्ट को मैंने पहले यूजर से मांगा है, इनपुट मेथड यूज करके मैंने यूजर से मांगा है, एंटर अ मैसेज टू इनक्रिप्ट। आपको कोई मैसेज डालना है जिसको आपको इनक्रिप्ट करना है, जिसको आपको अनरीडेबल बनाना है। तो साइफर टेक्स्ट की मैंने एक वेरिएबल ले ली है खाली। ठीक है, फिर मैंने एक लूप चलाया है, जो लूप्स मैंने आपको पढ़ाए थे। और लूप चलाया, लेटर नाम का एक वेरिएबल उसके अंदर ले लिया है। ठीक है, इन प्लेन टेक्स्ट।
इंडेक्स एक वेरिएबल बनाया जिसमें कैर डॉट इंडेक्स लेटर डाले हैं उसके। ठीक है, देन साइफर टेक्स्ट में मैंने जोड़ा है की इंडेक्स को, जो इंडेक्स हमें यहाँ ऊपर मिला है। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज होगा प्लेन टेक्स्ट का, देन हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज साइफर टेक्स्ट का प्रिंट हो जाएगा। यहाँ से अब फिर मैंने जो कोड लिखा है डिक्रिप्शन का लिखा है, मतलब वाइस वर्सा, प्लेन टेक्स्ट से कहते हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट नहीं, साइफर टेक्स्ट से कहते हैं प्लेन टेक्स्ट में वापस जाना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस वेरिएबल्स आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, देखते हैं लाइन बाय लाइन। साइफर टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट डलवाया कि साइफर टेक्स्ट जो आपका वो डालो, देन प्लेन टेक्स्ट खाली लिया, लेटर नाम का एक वेरिएबल का लूप चलाया साइफर टेक्स्ट में, इंडेक्स बनाया की डॉट इंडेक्स डॉट लेटर, देन प्लेन टेक्स्ट में डाला प्लेन टेक्स्ट प्लस कैर्स जो हमारे इंडेक्स में थे। ठीक है, देन प्रिंट करा दिया दोनों को। अब मैं इसको रन करता हूँ, देन आपको क्लियर होगा। ठीक है, मैंने जैसे पहले मेरे को मैसेज इनक्रिप्ट करना है द कोड किट को, जैसे कोड किट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये भी इजीली रीडेबल है, जब इसको साइफर टेक्स्ट बनाऊंगा देखना वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज क्या है हमारा, द कोड किट, इनक्रिप्टेड क्या आया देखो, कुछ एक सिंबल बन के आ गया, देन कैपिटल यू स्मॉल डी, ये रीडेबल नहीं है, हमारा साइफर टेक्स्ट होगा बस। अब यही सेम चीज को मुझे, ठीक है, वो करना है, डिक्रिप्ट करना है, तो मैं इस साइफर टेक्स्ट को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, ठीक है, अपने यहाँ पे एंटर करूंगा। अब देखो आ गया, इनक्रिप्टेड मैसेज हमारा ये था, ओरिजिनल मैसेज द कोड किट था। अब देख लो ये कुछ अलग बन के आया है। अब रैंडम क्या काम कर रहा था, मैं दोबारा सेम कोड डालूंगा, मुझे अब नया टेक्स्ट बना के देगा। ठीक है, वही चीज नहीं देगा, ये मैं इस सॉफ्टवेयर की खासियत है। कोड मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो फिर आप पर्सनली मांग लेना, मैं आपको डीएम कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने वापस लिखा द कोड किड, देखना अब देखो डिफरेंट आया है, डिफरेंट मैसेज आ रहा है, साइफर टेक्स्ट आया है हमारा। ये जो मिक्स है इसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं, ये जो रीडेबल है इसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा मिनी प्रोजेक्ट, बढ़िया था, आपको चाहिए होगा बताना, हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, मैं इसको आपको पेन पेपर से बताता हूँ। ठीक है, जैसे लिखा मैंने द कोड किड, इसमें बेसिकली क्या होता, सब्स्टिट्यूट हो रही थी वैल्यू, जैसे मैं लिख देता हूँ द कोड। ठीक है, तो जो टी वैल्यू है मान लो वो हमेशा हमारी एट द रेट से रिप्लेस होगी, एच वैल्यू हमारी इससे रिप्लेस होगी, ई वैल्यू मान लो हमारी ओ से रिप्लेस होगी, सी वैल्यू हमारी एम से, देन ओ है, ओ हमारी मान लो लेट से इससे रिप्लेस होगी, देन डी है हमारी मान लो के से रिप्लेस होगी। ई आया, तो जब ई आया यहाँ पे भी देखो एक ई है, यहाँ पे ई है, तो ई ओ से रिप्लेस हुआ तो यहाँ भी ओ आ जाएगा। जब के तो नहीं है, के को मान लो हम डॉलर से रिप्लेस करते हैं, आई है, आई पहले नहीं आया, आई को मान लो मैं जेड से रिप्लेस कर रहा हूँ, वापस ओ आया, ओ देखो मैंने इससे रिप्लेस किया था ओ को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेरा बन के आया ये अब हमारा साइफर टेक्स्ट है। वाइस वर्सा मतलब अब जब ये वापस प्लेन टेक्स्ट में जाएगा तो इसको पता है एट द रेट पर हमेशा टी आएगा, तो यहाँ टी आ जाएगा, इसकी जगह एच आएगा, ई की जगह ओ आएगा। ठीक है, देन हमारा सी आएगा, सी एम है, एम की जगह सी आएगा, सी, देन ओ है तो उसकी जगह ओ, देन डी है के की जगह डी, ओ है ओ की जगह ई, डॉलर डॉट की जगह के, जेड है जैसी जगह आई, फिर ये वाला सिंबल देन ओ, नहीं सॉरी डी। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, यहाँ के आएगा सॉरी, डी को हमने के से रिप्लेस किया ना यहाँ पे, तो के आ जाएगा। फिर तो ये वापस से हमारा क्या आ गया, ओ ओ की जगह हमारा ई है, ई। वापस हमारा क्या आ गया, द कोड हेड। ये ऐसे काम करता है, ये आप अपने स्कूल में दिखा सकते हैं, 10th के बोर्ड्स का आप क्या बोलते हैं फाइनल प्रोजेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने 12th के फाइनल प्रोजेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, बहुत वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है ये। आप अपने ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन है जो आपका बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, ठीक है, उसके भी में भी आप मिनी प्रोजेक्ट ये वाला यूज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।